नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे आज जी आपका निफ्टी तो आज ऊपर है बट आपका पोर्टफोलियो डाउन क्यों है। अब देखिए आज का इंडेक्स के ऊपर बात करें तो देखो आज के इंडेक्स की बात करें तो आज इंडिया भी इसको यहाँ पे अवॉइड ही करो आप। बीएसई सेंसेक्स देखो तो वो भी ऑलमोस्ट 0.28% ऊपर है। निफ्टी 50 भी 0.13% ऊपर है। निफ्टी 100 भी प्लस कुछ परसेंट से ऊपर है। बट अगर आप इसके ऊपर जब मैं पहले बताया था आज की तारीख अच्छी तारीख 10 अगस्त को है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी मार्केट बंद हो चुका है। आज देखो गिरावट, ये देखो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट है। हालांकि गिरावट ज़्यादा थी, आपको पता 2 बजे के बाद में गिरावट ज़्यादा हुई बट थोड़ी सी रिकवरी हुई। रिकवरी ज़्यादा भी नहीं हुई, थोड़ी सी हुई। यहाँ देखो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी ऑलमोस्ट 2.30% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी ऑलमोस्ट 2.26% की गिरावट है। बीएसई स्मॉल कैप में भी 2.5%। निफ्टी मिड कैप 50 में भी 1.66%। निफ्टी मिड कैप 150 में भी 1.13%। निफ्टी मिड कैप 100 में भी 1.09%। अब देखो यहाँ पे जितने वो दिख रहा है ये सारा दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट है। मतलब आप समझ लो स्मॉल कैप मिड कैप जितने भी आपके शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, बिकॉज मोस्टली आपके पोर्टफोलियो में वही शेयर होंगे जो कि भागे हैं लगभग 1 सालों में जो भागा है। और आज जितने भी पोर्टफोलियो डाउन है, रीजन ये है कि सारे के सारे स्मॉल कैप मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में है। और वो उनका जो इंडेक्स है, राइट, इंडेक्स जो है वो इसमें भारी गिरावट आई है। बट इसके पीछे कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं है। इसके पीछे क्या है, मेरे को सब अब वीडियो में बने रहिए, मैं बात करूंगा इसके बारे में भी। इसके पीछे कुछ नहीं। आप देखो निफ्टी में कुछ दिन पहले करेक्शन आया था, राइट। पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो ये निफ्टी का चार्ट में लगाया हुआ है, ठीक है। ये आज ऑलमोस्ट ऊपर है। आपको मैं दिखाता हूँ 15 मिनट का कैंडल। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी भी आज लगभग ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद पूरी गिरावट आई बट थोड़ा सा रिकवर हो गया कंपेयर टू सारे के सारे जितने भी इंडेक्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप बीएससी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप 50 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उनको स्टार्ट कर एनालाइज करेंगे। देखो तो नॉर्मली देखो जो निफ्टी में भी जो करेक्शन आया था, जब बीच में देखो निफ्टी जब थोड़ी सी गिरी थी, ठीक है। यहाँ पे देखो डेली चार्ट, जब निफ्टी जब बीच में थोड़ी सी गिरी थी यहाँ पे, तब लेकिन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में था। बिकॉज जब निफ्टी थोड़ी सी गिरी थी, मतलब लार्ज कैप स्टॉक बेसिकली निफ्टी में सारे के सारे जो निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं सब के सब लार्ज कैप स्टॉक है। जब लार्ज कैप स्टॉक गिर रहे थे और स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ रहा था, तो अभी ऐसा कोई टेंशन का बात है नहीं। अभी क्या हो रहा है, लार्ज कैप स्टॉक भाग रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसी की वजह से देखो प्रॉफिट इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग, नथिंग एल्स। इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, जैसे कि अगर इंडेक्स की बात करो तो इंडेक्स में अगर देखो आप तो ऑलमोस्ट अगर 5 से 10% की अगर हाई से गिरावट आती है तो आपके पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है वो उसके हाई से अगर बात करो तो एटलीस्ट वो आपका 10 से 15% डाउन हो जाएगा। बट ये एक सही टाइम है आपका जो भी फेवरेट स्टॉक्स है उसको आप यहाँ बाय कर सकते हो। बिकॉज मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक है जो आज ऑलमोस्ट 8% 9% गिर गया, तो मैं इसको अभी ट्रैक कर रहा हूँ। वो जब एक अच्छे लेवल पे आएगा मैं वहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। तो इस समय आप वो कर सकते हो। हालांकि आप किसी गलत स्टॉक में फंस गए हो और आपको एक अच्छा खासा लॉस दे रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए कि आप किसी स्टॉक में फंस गए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलते हैं हमें डायरेक्टली निफ्टी स्मॉल कैप 250 के चार्ट पे। देखो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का मैं चार्ट लगाया हुआ है। बेसिकली देखो मैंने मंथली कैंडल लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी गिरावट आई थी मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे, लगभग इसने लो बनाया था 2867, ठीक है। मैं ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा। देखो जहाँ पे निफ्टी 50 से कंपेयर करो, जहाँ पे निफ्टी 50 का मैं दिखाता हूँ पहले। ये मंथली चार्ट, ठीक है। आपके माइंड में ना एक बार निफ्टी का चार्ट होना चाहिए, ठीक है। निफ्टी का चार्ट आपका होना चाहिए। देखो गिरावट आई, ऊपर भी गया बट थोड़ी सी गिरावट करते करते ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 में गिरावट नहीं आई, हल्की फुल्की आई। उसके बाद बढ़ते बढ़ते इसने अभी हाई बनाया था लगभग 9169.30 का। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई। और आप देखो यहाँ पे वीकली कैंडल भी, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप देखो तो इसके हाई से कितनी गिरावट है, देखो आप हाई से गिरावट ऑलमोस्ट 6.71% की, तो थोड़ी सी गिरावट है बट इसमें टेंशन लेने की बात की। बिकॉज थोड़ी सी हेल्थ प्रॉफिट बुकिंग आना एक हेल्दी चीज़ है, राइट। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। आप उसके ऊपर थोड़ा जाओ तो यहाँ पे फिर एक सपोर्ट है। ये वीकली कैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ डेली कैंडल पे। ये देखो, तो अगर इसमें गिरावट और बनती है, हालांकि मुझे लगता है कि अभी जो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे और भी हो सकती है। बिकॉज जो स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कमना ज़रूरी भी है। लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि सारा माल डूब जाएगा स्मॉल कैप मिड कैप वाला। अब आराम से उसको होल्ड कर सकते हो। बट हाँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप जिस अकॉर्डिंग प्लान करके उसको लिए हो बाय करने का, स्टॉप लॉस भी उसके अकॉर्डिंग आप लगाओ। बिकॉज बहुत सारे स्टॉप लॉस अभी हिट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो मैं अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूँ तो मुझे लगता है इसमें गिरावट ज़्यादा होगी।
यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 8,400 से लेकर 500 के रेंज में है, और अगर उससे भी नीचे गया तो यहाँ पे 8,000 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 8,000 से लेके 8,500 तक का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाना चांसेस बहुत ही कम है। फिलहाल इसका भाव 8,711 का है। एक बार देखते हैं हम लोग मूविंग एवरेजेस हमें क्या बता रहा है। तो हम जो टाइप करते हैं मूविंग एवरेजेस, और मूविंग एवरेज में हम लेते हैं यहाँ पे 50 दिनों का मूविंग एवरेज। तो देखो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है फिलहाल इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी कि आप नीचे से चेक करो, यहाँ पे ये डेली कैंडल लगाया हुआ है, ठीक है, डेली चार्ट ही यहाँ पर है। देखो ये 50 दिन की जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है यहाँ पे, देखो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको ये रेस्पेक्ट कर रहा है। कई बार यहाँ पे आया, मतलब ये गिरावट फर्स्ट टाइम नहीं है, यहाँ पे कई बार गिरावट यहाँ पे आया, उसके बाद फिर बाउंस बैक किया है, और अभी भी आज भी देखो तो आज ने टच किया बट क्लोजिंग उसके ऊपर की थी, यानी कि अभी जो ये लेवल पे है, आप जो भी अभी 8,711 8,700 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। बिकॉज निफ्टी अगर मूविंग एवरेज है 50 दिन की मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 8,650 के आसपास बनते हुए दिख रहा है। और आज का लो की बात करें तो आज का जो लो बनाया था वो बनाया था 8,615.55 रुपये, तो लगभग 8,600 का फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। बट अब इसको अब आराम से पोजिशन को कंटिन्यू करो। एक बार देखते हैं स्मॉल कैप के बारे में, BSE स्मॉल कैप इंडेक्स। देखो इसमें भी देखो, इसमें कंटिन्यूस नीचे तेजी आ रही थी बट ऊपर जाकर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, राइट। यहाँ पे एक बार देखते डेली चार्ट, डेली चार्ट में भी अगर आप देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे गिरावट ज़्यादा नहीं आई है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे स्टॉक, जहाँ पे 2 बार यहाँ पे टच किया। लगभग जो लो है इसका 25,766 का लेवल, और आज भी ऑलमोस्ट जो लो है उसी के आसपास है। तो ये 25,700 के जो आसपास का लेवल है, ये देखो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे जाना फिर चांसेस बहुत ही कम है। हालांकि कल का मार्केट के अकॉर्डिंग पता चलेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग गिरावट थोड़ी सी और हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा नीचे आ जाएगा, कंटिन्यूज ये रहेगा, ठीक है। एक बार देखते हैं मूविंग एवरेजेस हमें क्या बता रहा है। मूविंग एवरेजेस यहाँ पे, तो एक बार देखते हैं मूविंग एवरेजेस का हाल। यहाँ चलते हैं मूविंग एवरेजेस पे। मूविंग एवरेजेस ये हो गया, और यहाँ कर देते हैं हम लोग 50 का। देखो इसने भी ऑलमोस्ट 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके पास में सपोर्ट लेवल, मतलब कंपेयर करो जो निफ्टी स्मॉल कैप है और BSE स्मॉल कैप है, इस दोनों ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिख रहा है, उसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब स्मॉल कैप के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सा दिख रहा है जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार निफ्टी मिड कैप 50 का क्या हाल है। देखो ये भी सेम ही है, ये भी कंटिन्यूस नीचे से बढ़त हुई थी, जब यहाँ पे निफ्टी कभी कभी गिरा भी था, इसने छोटा मोटा सा मूवमेंट दिखा है, बट ओवरऑल जो है वो ऊपर में ही जा रहा था। भाई ऐसा तो होता नहीं है ना, ताकि एक इंडेक्स गिरे एक इंडेक्स ऊपर चला जाए, एक बैलेंस होना चाहिए सभी में। यहाँ पे आप देखो इसका चलते डेली चार्ट पे, तो इसका भी देखो ऑलमोस्ट मुझे सेम लग रहा है। ये भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, जो कि यहाँ ये लेवल है, आज भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये अराउंड यहाँ पे लो जो है, ये लो बनाया है लगभग 7,377 रुपये का, लगभग 7,300 का। तो हालांकि इसका जो हाई है वो ऊपर में 7,800 का है, बट नीचे में आता है कि चांसेस बहुत ही कम है कि 7,300 को तोड़ के 7,000 के आसपास में आए। हालांकि 7,100 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 7,100 के नीचे जाने का चांसेस बहुत ही कम है। एक बार देखते हैं कि जिस तरह से दोनों इंडेक्स ने 50 दिन के मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया था, मिड कैप हमें रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। तो करते हैं 50 दिन की मूविंग एवरेजेस। तो देखो इसने ना 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो चांसेस हो सकते हैं कि इसमें मिड कैप स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट और हो, या फिर कल एक बाउंस, क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में, यहाँ से एक सपोर्ट लेके भी स्टॉक यहाँ पे जा सकता है। बिकॉज मूविंग एवरेज जस्ट हम एक मोमेंटम पता करते हैं, बट यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेते हुए दिखा, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए आपको दिखे। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, गिरावट की कोई बात नहीं है। मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी पढ़ी थी, ऐसी कोई भी बात नहीं जहाँ से लगे कि हाँ थोड़ा सा हमें दिखना चाहिए। देखो अभी जो गिरावट आई है ना, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में। पोर्टफोलियो एलोकेशन मतलब आपके पोर्टफोलियो में ना कुछ परसेंट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप होना चाहिए। जिस तरह से अगर किसी एक सेक्टर में गिरावट, किसी एक इंडेक्स में गिरावट आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्मॉल कैप में गिरावट आती है तो आपका लार्ज कैप संभाल ले, और मिड कैप में आती है तो आपका स्मॉल कैप लार्ज कैप संभाल ले। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो हालांकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो मेरा ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप से बढ़ा है, बिकॉज मेरा ग्रोथ पोर्टफोलियो, मेरे को वो इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ पसंद नहीं है। बट हाँ अगर आपको ऐसा इसी गिरावट आप जिससे आपके पोर्टफोलियो चल ऑलमोस्ट 2-3% डाउन हुई होगी, अगर आपको ऐसा नहीं देखना है तो आप कुछ लार्ज के स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कौन से लार्ज के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नजर सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोस करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पोर्टफोलियो आपका डाउन क्यों हुआ उसका आपका जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।